वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आप सभी लोगों को पता है कि मैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-2023 के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूं। इससे पहले हम पार्ट 1 में नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने 2 से लेकर 5 तक की विभाज्यता के नियम हमने पढ़ चुके हैं। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे कि 6 से लेकर 11 तक की विभाज्यता के नियम के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम सिक्स से विभाज्यता के लिए हमें ये पहले जनरली होता है कि जो संख्या जो 2 और 3 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो तो वो नंबर आपका 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 24 को हम देखते हैं कि 24 के हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो आपका 1 2 आता है। इसके बाद यदि हम 24 को 3 से देखते हैं तो आपको 3 8 जा 24। अब 24 को हम 6 से विभाजित करके देखते हैं तो हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि 6 से नंबर विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 6 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, 8 से विभाज्यता के नियम। इसमें क्या होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों, और दूसरा क्या है, अंतिम 3 अंक यदि 000 हो तो भी वह नंबर 8 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, लिया है हमने कि 679416, तो यहाँ पे हम लास्ट के अंक हम देखते हैं कि 416 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं तो यहाँ पे 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 52 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हम 4379 000 यदि लास्ट में हमने बताया था, यदि लास्ट में 000 हो तो यदि हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको करके देखेंगे तो आपके पास आएगा ये 547375, तो इस तरह का ये आएगा। इसके बाद 10 से विभाज्यता के नियम, 10 से विभाज्यता के नियम में यूनिट प्लेस और इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा 84090, इसको यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 84090 आ रहा है। यहाँ पे भी हम यदि हम करके देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हम 4632490 है, तो आप इसे भी आप करके आप देखेंगे तो आपका ये देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा और आपका ये नंबर जो है 249। विभाज्यता के नियम, इससे पहले हम 10 तक की विभाज्यता के नियम जान चुके हैं, और 11 से विभाज्यता के नियम में हमें पहले ये देखना पड़ता है ऑड और इवन का सम हमें पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे नंबर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 236970709, तो यहाँ पे यदि हम विषम संख्या हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे विषम स्थान पे जो आ रही हैं, यहाँ पे मेन ये है कि हमें विषम स्थान और सम स्थान की बात, ना कि सम संख्या और विषम संख्या से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इनके स्थानों की, इनकी प्लेस की से मतलब है मुझे। तो यहाँ पे 2 देखिए, 6 देखिए, 7 देखिए, और फिर से जो अगेन 6 आ रहा है, ये विषम स्थान पे है, और इनकी संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो ये 21 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे सम संख्या या सम स्थान पे हम देखिए इनके कि 3 9 0 और 9, कैसे 3 9 0 और 9। अब इनको यदि मैं प्लस करता हूं तो 21 आ रहा है, इनको प्लस करता हूं 21 आ रहा है। यदि हमने इनको विषम संख्या या सम संख्या दोनों में किसी को भी माइनस करिए, आपका आंसर जो है 0 आना चाहिए, या 11 का यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 11 का गुणज होना चाहिए। इट मीन्स 11 आए या 22 आए, 33 आए, यानी 11 की टेबल पे आना चाहिए, तो हम इससे ये वह नंबर जो है 11 से विभाज्य होगा। इसको हम दो एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया है 7127362, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेम यहाँ पे विषम संख्याओं का के अंकों का जो योग देखते हैं कि 7 + 2 + 3 + 2, यहाँ पे 14 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 + 7 + 6, यहाँ पर भी देखिए इनका योग 14 हो रहा है। यदि मैं दोनों विषम जो स्थान है और सम संख्या का जो स्थान है इन दोनों के प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें रिमाइंडर जो शेषफल है 0 आएगा। इसके बाद 7161 के बारे में हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 अंक हैं, तो 7 + 6 विषम स्थान पे है और 1 + 1 ये सम स्थान पे है। दोनों को योग करते हैं तो 7 और 6 13 होता है, 1 और 1 2 होता है, दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 11 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 7161 11 से डिवाइड करिए आप तो आपका 651 ये आपका जो है आंसर आएगा और शेषफल 0 बचेगा। तो इससे हमें जो है 11 का इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारा इसमें बहुत समय की बचत होती है। इसके बाद 9 से विभाज्यता के
जो है नियम, ये बीच में हमारा छूट गया था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिख दिया है। तो 9 से विभाज्यता के नियम, यहाँ पे जो है जिस तरह हमने 3 की विभाज्यता के नियम हमने पढ़े थे, तो उसी तरह जो है 9 की विभाज्यता के नियम है। बस अंतर इसमें यह है कि सभी अंकों को हमें जोड़ना है और हमें 9 से डिवाइड करना है। हमने 3 की विभाज्यता में ये पढ़ा था कि सभी अंकों को जोड़ना है और उनका जो सम आए या उनका जो योगफल आए उसे हमें जो है 3 से डिवाइड करना पड़ता था। इसमें हमें 9 से डिवाइड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबको हमने जोड़ा और यहाँ पे 18 आ रहा है। तो यदि 18 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 आ रहा है। यदि इस नंबर को हमने करके देखते हैं, देखिए 4 6 3 2 3 और 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 5147 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ तक मैंने कम समय में आपके लिए विभाज्यता के नियम पूरा करने की कोशिश की है। आप इसी तरह मेरे चैनल को जो है लाइक करते रहिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो जो है शॉर्ट में लाता रहूं। धन्यवाद।